हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो दोस्तों हम लोग जो है इस चैनल पर हिंदी का सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों के कुछ वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सारे टॉपिक को एक एक करके हम लोग कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विशेषण कवर करने वाले हैं। विशेषण जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से। हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी के जो है प्रश्न कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलते हैं हिंदी व्याकरण से। तो आपके हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ है वो फ़ायदेमंद है। स्पेशली जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके संपरीक्षक एग्ज़ाम में, जो जेस्ट और सहायक संपरीक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, तो उसके लिए आपका ये रामबाण सीरीज़ साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी के सारे टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से आपके सारे टॉपिक 100 नंबर में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप लोग मॉडल टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी जो है आपके सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ ले रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 4 टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, 4 टेस्ट हैं जो कि संपरीक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 100 मार्क्स के 4 टेस्ट पेपर यहाँ पर लेने वाले हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी उसमें आता ही आता है, आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज यहाँ पर एग्ज़ाम ली जाएगी। एक दिन जो है आपके इतने टॉपिक का लिया जाएगा, आप लोग टॉपिक देख लीजिएगा। यहाँ टॉपिक हिसाब से आपका 3 पेपर लिया जाएगा, ठीक है, डिवाइड करके। और जो चौथा टेस्ट पेपर होगा पूरे हिंदी का कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होगा। 100 नंबर के टेस्ट होंगे। और यहाँ पर से व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये जो फ़ी है वहाँ पर 120 रुपये का फ़ी आपसे लिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये 4 टेस्ट पेपर देने के लिए, जिसको जो है व्यापम के अकॉर्डिंग जिस तरह से सिलेबस बनाया जाता है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विशेषण आज का टॉपिक है हमारा, और विशेषण में क्या क्या चीज़ें जो हैं पढ़ने लायक हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताते चलूँगा। सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो कई बार इसी सेंटेंस से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी सेंटेंस से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसी परिभाषा को उठा करके वहाँ पर एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम पहले पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप सारे वीडियोस को उस लिंक की मदद से देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि नीला आकाश, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो पहले संज्ञा सर्वनाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। आकाश एक जो है संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है, और उसकी विशेषता बता रहे हैं नीला, कि नीला आकाश कैसा है? आकाश नीले रंग का है, तो नीला हो गया यहाँ पर विशेषण। छोटी लड़की, लड़की यहाँ पर संज्ञा है, और छोटी ये उसकी विशेषता है। लड़की कैसी है? लड़की छोटी है, ये उसकी विशेषता हो गई, इस वजह से ये विशेषण हो गया। दुबला आदमी, आदमी संज्ञा शब्द है और दुबला उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है। आदमी किस तरह से है? दुबला है। कुछ पुस्तकें, पुस्तकें कैसी हैं? कुछ हैं, यानी थोड़ी सी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ जो शब्द है वो हो जाएगा विशेषण। क्रमशः नीला, छोटी, दुबला कुछ शब्द विशेषण हैं। जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, विशेषताओं को बोध करा रहे हैं। तो आप लोग समझ गए विशेषण किसे कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ दिया गया कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वही वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अब इन दोनों में संबंध समझिएगा, विशेषण और विशेष्य में। विशेषण क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है विशेषता, और विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि वहाँ पर मान लीजिए दिया गया है नीला, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोतल। ठीक है, नीला बोतल, तो ये जो बॉटल शब्द है, ये जो बोतल शब्द है वो संज्ञा हो जाएगा, और ये जो नीला शब्द है वो विशेषण हो जाएगा। तो इसको कहेंगे विशेषण। ठीक है, और ये जो बोतल शब्द है, बॉटल शब्द है, वो हो जाएगा विशेष्य। इसको विशेष्य कहते हैं, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ दिया गया है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, प्रकार देख लीजिए। विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, एक एक करके हम लोग समझते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला,
पुराना, भला, छोटा, मीठा, देशी, पापी, धार्मिक, ये एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो जिसके भी विशेषता का, जिसके भी गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव आदि का बोध करा रहे हैं, उन विशेषताओं को जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या या क्रम या गणना का बोध कराते हैं। निश्चित या अनिश्चित, ध्यान दीजिएगा, दोनों यहाँ दिया गया है, निश्चित या फिर अनिश्चित भी हो सकता है। जैसे कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं और दूसरे वो जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। एक एक को मैं बताते चलूँगा, आप समझते चलेंगे। पहला निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे कि गणनावाचक है, यहाँ निश्चित संख्या बता दी गई है 1 2 3। फिर है क्रमवाचक, पहला दूसरा। आवृत्तिवाचक, दुगुना चौगुना। ठीक है, उसकी तरक्की हो गई, कैसी तरक्की हो गई, दुगनी तरक्की हो गई, चौगुनी तरक्की हो गई, इस तरह से। और है समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों, समुदायवाचक। तो इस तरह का जो विशेषण होगा उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। फिर अनिश्चित संख्यावाचक, कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ कई, यहाँ पता तो है कि कुछ, लेकिन कितना ये नहीं पता है। यहाँ पता है कि कई, लेकिन कितना ये नहीं पता है। ठीक है, इस तरह से ये शब्द जो हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब है तीसरा नंबर है परिमाणवाचक विशेषण। 5 यहाँ प्रकार ऊपर बताए गए हैं, तो उसमें से ये तीसरा है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं। पहले हम लोगों ने संख्यावाचक देखा, संख्या का बोध कराते हैं, लेकिन ये परिमाण, जैसे कि मान लीजिए कि शक्कर है। ठीक है, 1 किलो शक्कर है। अब 1 किलो शक्कर में संख्या तो नहीं गिन सकते कि उसमें शक्कर के कणों की संख्या कितनी है, ये बताना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। उसी तरह से 1 लीटर तेल है, अब उसमें तेल की संख्या नहीं बता सकते, तो ये परिमाणवाचक में आता है। 1 केजी, 1 लीटर, इस तरह से जिसको नापते हैं वो चीज़ें परिमाणवाचक विशेषण में आएंगी। जैसे कि आगे समझिएगा, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 उपभेद हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित में 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, इनको जो है काउंट नहीं किया जा सकता। 7 लीटर तो यहाँ है, लेकिन इसमें लीटर को काउंट नहीं किया जा सकता। तो लीटर में जिसको नापा जाता है वो परिमाणवाचक में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये काउंटेबल नहीं होगा, अनकाउंटेबल है ये। ठीक है, फिर है 5 किलो, जैसे कि 5 किलो शक्कर है उस तरह से। और 2 मीटर रस्सी, 3 मीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर, ये सभी जो परिमाण है वो परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। और अनिश्चित में थोड़ा, बहुत, कम, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा तेल। ठीक है, और इस तरह से अधिक, जरा सा, सब, ये जो शब्द हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। अब चौथा प्रकार है विशेषण का संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द अगर किसी की विशेषता बता रहे हैं तो उसको संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को मत पढ़ो, वह कौन गा रही है। वाक्यों में इन जो 3 वाक्य यहाँ दिए गए हैं, 1, 2 और 3, इसमें इस, उस और वह, ये जो है संकेतवाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण आप इसको कह सकते हैं। इस गेंद को मत फेंको, तो इस गेंद में इस जो है सार्वनामिक विशेषण है या फिर संकेतवाचक विशेषण है। इस गेंद, जो गेंद है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि इस गेंद को, तो संकेत किया जा रहा है। याद रखिएगा, इसी शब्दों से आपको याद रखना है। तो संकेत किया जा रहा है बॉल की तरफ कि इस बॉल को मत फेंको, तो ये संकेतवाचक विशेषण है। उस पुस्तक को मत पढ़ो, ये जो मान लीजिए एक पुस्तक है उसकी ओर इशारा करके ये कहा जा रहा है कि उस पुस्तक को मत पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, तो इशारा यानी संकेत किया जा रहा है, तो ये संकेतवाचक विशेषण है। वह कौन गा रही है, तो इस तरह से शब्दों से आपको याद रखना है। व्यक्तिवाचक विशेषण, वे विशेषण जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण बतलाते हैं, विशेषता बतलाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं और अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, तो यहाँ जोधपुरी, जोधपुर एक क्या है,
संज्ञा है, ठीक है। अब उसी संज्ञा से जोधपुर से बन गया है जोधपुरी जूती, तो विशेषता बतला रहा है उसका। जैसे कोल्हापुरी चप्पल आप लोगों ने सुना होगा, रामपुरी चाकू, तो रामपुर एक जगह का नाम है, लेकिन वो रामपुरी जो है एक विशेषता बन गई है उस चाकू की। इस तरह से जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिए, ठीक है। इसमें जो है जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी आदि शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण बन गए हैं यहाँ पर। विशेष देखते हैं यहाँ पर नोट, कतिपय विद्वान एक और प्रकार विभागवाचक विशेषण का भी उल्लेख करते हैं, जैसे प्रत्येक, हर, एक आदि, प्रत्येक, हर, एक आदि। लेकिन इसको जो है मोटे तौर पर 5 ही प्रकार यहाँ पर विशेषण के बताए गए हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। अवस्था 3 प्रकार के माने गए हैं, इनको भी पढ़ लीजिए, ये भी काम आ सकते हैं। पहला मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, जैसे रहीम अच्छा लड़का है, ये जो है सामान्य एक मूलावस्था है। इस तरह के सेंटेंस को मूलावस्था कहेंगे विशेषण की दृष्टि से। विशेषण की अवस्थाएं, रहीम अच्छा लड़का है। अब आगे देखते हैं उत्तरावस्था, ठीक है। उत्तरावस्था जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है, लेकिन 2 लोगों की तुलना हो रही है। अशोक जो है रहीम से अच्छा है, या प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है। फिर है उत्तमावस्था, ठीक है। उत्तरावस्था आप लोगों ने समझ लिया, 2 लोगों की जो है तुलना की जाती है, 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, ठीक है। उत्तमावस्था क्या होता है, जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा या फिर उत्तम अवस्था में बतलाया जाता है। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, सबसे यानी बहुत लोग हैं जो सभी लोगों से भी अच्छा है, कौन, अकबर। इस तरह से एक ही व्यक्ति को बहुत लोगों के बीच में से अच्छा या बुरा या लंबा या पतला या छोटा बताया जा रहा है। जैसे रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, यानी सबसे श्रेष्ठ है रजिया, तो बहुत लोगों के बीच में से रजिया को श्रेष्ठतम बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम अवस्था। अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, जैसे इंग्लिश में होता है कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, डिग्री जो होती है, उसी तरह से अवस्था परिवर्तन यहाँ दिया गया है। उच्च, उच्चतर और उच्चतम हिंदी में इस तरह से होता है, और कई बार एग्जाम में कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। विशेषण की रचना देख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्येक मेल से विशेषण बन जाता है। अब अगर आप इसी बुक को जो है लेना चाहते हैं, इस बुक के PDF आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी इस बुक के PDF की, ठीक है। अच्छी बुक है, तो थोड़े से मामूली से चार्ज दे करके आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। विशेषण की रचना, संज्ञा से विशेषण बनना, प्यार से प्यारा, समाज से सामाजिक, पुरुष से पुष्प से पुष्पित, स्वर्ण से स्वर्णिम, इस तरह से विशेषण बनाया जाता है। जैसे मानव से मानवता। सर्वनाम से विशेषण कैसे बनता है, यह ऐसा, जो जैसा, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, वह वैसा, कौन कैसा, इस तरह से जो है इसका विशेषण बनाया जाता है। तो इसका जो है अवलोकन आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग को अगर ये बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, विशेषण को आज हम लोगों ने समझा। आई होप आप लोग जो है विशेषण को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर से इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। लाइक शेयर आप करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।